भैया आज के जो नव युवक है उनको भी आवश्यकता है इसमें सब आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस इत्यादि सब है। आप श्रीमद् भागवत कथा को मात्र अच्छे से पढ़े। कैसे मानव की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार से गर्भ में रहता है, इस सारा का सारा विवरण श्रीमद् भागवत कथा में दिया है। और कल मैंने आपसे कहा भी था, कन्हैया मेरो बारो जग से न्यारो। कन्हैया कौन है? बारो। आप सब उनसे प्रेम करते हो। आपने कल कितने सुंदर भाव से उनको झूला झुलाया है, लेकिन एक मैया को ये नहीं सूझी कि वो झूला भी तो झूले। हमने कल पलना का बोला था, दान की कितनी गति बताई थी हमने कल। ब्राह्मणों को, जहाँ पर गरीबों को जरूरत है, जहाँ पर भंडारे की आवश्यकता है, वहां पर जरूर आवश्यक रूप से करो। यहाँ पर भी आपको जरूरत पड़ेगी, सब लोग मिलकर के कर रहे हो तो यहाँ भी आपसे भंडारे में भी जो बने आप समर्पित करें। ये आपके कन्हैया बैठे हैं, कन्हैया सब पर कृपा कर रहे हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि नहीं? सभी मैया बताएं हाँ या ना? हाँ, तो आज कुछ लेके आए उनको कि नहीं? कन्हैया नटखट है, राम जी नहीं है मर्यादा पुरुषोत्तम। ये तो एक एक का पल्लू पकड़ लेंगे। ला मैया वो को कालाई, और जो उन्हें दोगे वही पाओगे। इसलिए बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की प्रेम से बोले जय श्री राधे। जब राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि जिसने निरंतर पाप ही पाप किए हैं और पाप के अलावा कुछ ना किया है, तो उसका मोक्ष कैसे होगा, उसको सदगति कैसे प्राप्त होगी, उसके लिए क्या करना होगा? क्या ये श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से सदगति हो जाएगी? तो सुखदेव बाबा प्रसन्न होकर के बोले, हे सम्राट परीक्षित, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये तो छोड़ दो
किसकी मुक्ति होगी? जिसने निरंतर पाप ही पाप किया है और पाप के अलावा कुछ नहीं किया है, उसकी भी मुक्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत के श्रवण से श्रीमद् भागवतां श्रीमद् भागवतां भद्रा नदी के निकट एक ब्राह्मण देव रहते थे। कौन रहते थे? ब्राह्मण देवते थे और उनकी गृहस्थी बड़े अच्छे से चलती थी। और उस गृहस्थी में उनकी पत्नी सबसे परे थी। उनकी पत्नी का नाम था श्री धुंधली देवी। धुंधली कौन है? जिसको हमेशा धुंधला दिखे, जैसे अंधेरा है और नहीं भी है। समझे कि नहीं समझे? जैसे रोशनी नहीं है और रात्रि है, और रात्रि में जो धुंधला दिखता है कि थोड़ी थोड़ी तो है लेकिन पूर्णता नहीं है। यदि अंधेरे में आपको जब आप रस्सी देखेंगे तो आप कहेंगे ये सांप पड़ा है। क्या पड़ा है? सांप। तो ऐसी है धुंधली जिसको उल्टा ही उल्टा सूझे। अपने पति की कभी नहीं सुनना, अपने पति को हमेशा डांटना, अपने पति से कुछ ना कुछ हमेशा निरंतर कहते रहना, ये धुंधली देवी का काम है। पति देव तो 5 बजे उठ गए, लेकिन जो धुंधली देवी है वो 8 और 9 से पहले कभी नहीं उठेंगे। तो ऐसी है धुंधली देवी। अब किसी ने पंडित जी से कह दिया, अरे पंडित जी आपके संतान नहीं है, जरूर आपने कुछ ना कुछ पिछले जन्म में बुरे कर्म किए होंगे। तो ये बात किसी की पंडित जी को चुभ गई और वह एक जल के पास जाकर के जल को देखने लगे। एक महात्मा जी की दृष्टि पड़ी, अरे ये बामन, एक ब्राह्मण तो बड़ा दुखी लग रहा है। हो सकता है ऐसे सुनसान जगह में भगवान की प्राप्ति के लिए, प्रभु की प्राप्ति के लिए कोई मार्ग ढूंढ रहा है, इसकी मुझे मदद करना चाहिए। अब इसकी मदद में क्या करूं? तो उसके पास चली गई। हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी क्यों होते हो? अरे महाराज जी, मैं तो आपको ही देख रहा था कि आप मुझे कब मिले और मैं अपने दुख का कारण आपको बताऊं। तो महाराज जी ने जब पूछा, महाराज जी पूछते हैं कि क्या दुख है? बोले कि मुझे संतान सुख नहीं है, बाकी मेरी गृहस्थी में सब आनंद है, सुख ही सुख है, जो मैं चाहता हूँ वो हो जाता है, विद्वान भी हूँ आपकी कृपा से, सब कुछ है महाराज जी, लेकिन मेरे पास कोई चीज नहीं है, कोई नहीं है, तो वो मुझे पुत्र नहीं है। तो महात्मा जी ने माथा पड़ करके ब्राह्मण से बोला, ये ब्राह्मण, ये पुत्र के चक्कर में क्यों पड़ता है? और मैं देख रहा हूं कि तुझे 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। और माथा खराब हो गया। महाराज जी ने क्या कह दिया? 7 जन्म तक पुत्र नहीं होगा। तो महाराज जी के चरणों में सर पटकने लगा कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा और ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगेगा, समझ लेना। महाराज जी कहने लगे, जब तेरे भाग्य में नहीं लिखा है तो मैं तुझे पुत्र कहां से दे दूं? मैं तुझे पुत्र कहां से दे दूं? महाराज जी आप कुछ भी करें, मैंने सुना है जब संत महात्मा प्रसन्न होते हैं, जब गुरु प्रसन्न होता है, जरूर चमत्कार होता है। आप चाहे तो मुझे कुछ भी करके मुझे पुत्र प्राप्ति हो सकती है, और यदि आपने मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, ब्रह्म हत्या का पाप आपके सर चढ़ेगा। अब महात्मा जी परेशान हो गए।
ना लेना एक ना देना एक, दो चक्कर में पड़ गए। अब क्या करें? अच्छा ठीक है। महात्मा जी ने कहा, महात्मा जी ने भगवान का उच्चारण किया, कृष्णाय नियम क्या क्या होंगे? जब हाथ पैर गीले हो तो पानी मत पीना। अक्सर ये होता है, कई लोग हाथ पैर धो रहे हैं, भूख भी रहे हैं, पी भी रहे हैं पानी, वो मल के समान हो जाता है। यदि आप लोगों को पता ना हो, हाथ पैर पहुंच करके जल को पीना चाहिए। देखा होगा अक्सर माताएं बहनें हाथ भी झूठे, कोई किसी को सुख नहीं देता और कोई किसी को दुख नहीं देता। आपने सोचा कि मैं इसकी वजह से दुखी हो गया, उसने सोचा मैं उसकी वजह से दुखी हो गया। नहीं, दुख के कारण कौन बनते हैं? सभी मैया बताएं कि कौन बनते हैं? हम स्वयं। और सुख का कारण भी हम स्वयं बनते हैं। कि भगवान जैसे आज मेरे घर में पुत्र होगा, अब सब तो यही सोचते हैं भगवान जैसा पुत्र, लेकिन कुछ गलतियां रहती हैं। अब धुंधली कैसी है, जिसको धुंधला ही धुंधला दिखे और कुछ उसको समझ में ही ना आए, ऐसी है धुंधली। इतने में अपने पति धुंधली के पति पहुंच गए और कहती है, हे धुंधली सुनती हो? तो धुंधली कहती है, जरा ठहरो, मैं आऊंगी अपने हिसाब से। अरे जल्दी आओ, बहुत अच्छी खबर है। धुंधली दौड़ दौड़ करके पहुंची। लो ये फल महात्मा जी ने दिया है। तो धुंधली क्या बोलती है, चिल्ला तो ऐसे रहे जैसे 9 लाख का हार लेके आए हो। फल देख रहे, क्या मैंने क्या फल नहीं देखे? क्या करना है इसका? अरे अपने भाग्य खुल गए, अपनी किस्मत चमक गई। कैसे किस्मत चमक गई? इस फल को खाना, इस फल को खाएगी तो गर्भवती हो जाएगी। अच्छा ठीक है महाराज जी, खा लूंगी। अब एक ब्राह्मण देवता ने यहाँ गलती कर दी, फल तुरंत नहीं खिलाया, खा लेना। अब जैसे जो पंडाल लगा है, हमने बोला यही सब करना, यही सब भरना। भगवान जी सम्मुख हैं, व्यास जी सम्मुख हैं। अब ये तीर्थ है, ये वृंदावन धाम है जहाँ आप बैठे हैं। लेकिन जब ये पूरा समय चला गया, महाराज जी अपने घर पहुंच गए, फिर इसके बाद उनके लिए गमछा लेके आए या लिफाफा लेके आए, तो फिर फल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। महाराज जी तो गए, कोई ट्रेन में बैठोगे वो तो समय पर ही निर्धारित है कि शताब्दी एक्सप्रेस इतने बजे आएगी और इतने समय रुकेगी। अब उस समय पर आप बैठ गए तो ठीक है, तो पार लग गया, नहीं तो राधे राधे हो गए। हो गई और सोचने लगी, यदि कहीं मैंने फल खा लिया और मैं गर्भवती हो गई, और मैंने सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज दौड़ नहीं सकती, कोई चोर डाकू ने हमला कर दिया, मैं कैसे दौड़ूंगी? पड़ोसन समझा रही है, अरे तो नंद को बुला लेना। अरे नंद की तो तू बात ही मत कर, क्यों? नंद तो महाचोटी है, जितने दिन रुकेगी तो मेरा पूरा घर ही साफ कर देगी, जिसको धुंधला दिख रहा है।
ये धुंधली है। ये फल वक्षेण घर वस्याम करवेणोदर वृद्धिता स्वल्पवक्षं ततो शक्ति विग्रहे कार्यं कथं भवेत्। गृह कार्यम कथम भवे, गृह के कार्य आदि घर के कार्य कैसे करूंगी। अब उसे नंद पसंद नहीं आ रही और पति देव ने कहा है कि फल अवश्य खाना, हम यहाँ से फल भी आप सबको देंगे। और सुनिए एक बात और, मैं आपके नगर में महाकाली जी की दया से आया हूँ और हमारी यजमान जी ने आपको बताया होगा कि महाराज जी काली जी के उपासक है। आसू महाराज जी ने बताया होगा आपको। और मैं नव दुर्गा में जिसको संतान नहीं हो रही है उनकी गोदी भरता हूँ और माता रानी का ऐसा आशीर्वाद है जिसकी गोदी भर दी है खाली नहीं होती। तो हम कुछ तप कर रहे हैं, यहाँ पर यज्ञ भी कर रहे हैं और वो अष्टमी के दिन हम कुछ प्रदान करेंगे। और जिन माताओं बहनों को संतान नहीं हो रही है वो भी सचेत रहना। आपके बीच में आंसू महाराज जी हैं, उनसे आप सब जानकारी ले सकते हैं जो अपने नगर के गौरव हैं और ये कथा कराने में उनने बहुत सहयोग किया सभी का, इसलिए उनके लिए बहुत जोरदार तालियों की सेवा। एक खूबसूरत खुद दीप आ जाएगी। खुद दीप आ जाएगी, सब उजला
और जैसे ही फिर भगवान ने कृपा करी, करुणा करी, तो भगवान जी एक गोपी की नैन में आए। तो क्या कहती है कि बंसी बालो सामेरे, आप आ गए हो, अब मैं आपको इन किवाड़ों से बाहर नहीं करूंगी कि ना मैं देखूं और को और ना तोहें देखन दूं। यानी नैनों के रास्ते भगवान जी को हृदय में बंद कर लिया और फिर इसके बाद आंखों को बंद कर दिया कि ना मैं किसी और को देखने दूंगी और सीता। ऐसा प्रेम था वृंदावन की गोपियों का भगवान के प्रति। बच्चा सौंप दिया, अपने पति देव से कहा उसने कि महाराज ये जो पुत्र है मेरा ही है। बेचारे ब्राह्मण देव प्रसन्न हो गए, और जब वह प्रसन्न हो गए तो पूरी जगत में ढिंढोरा पीट दिया गया। देखो भगवान देते हैं तो छप्पड़ फाड़ के देते हैं, नहीं तो मेरी गाय को भी बचना नहीं था। आज देखो आनंद हो गया। तो गाय ने भी एक ऐसे बछड़े को जन्म दिया है जो दिखता तो मानव जैसा। कैसा दिखता है? मानव जैसा, लेकिन उसके कर्ण जो है कैसे हैं? गौ जैसे। तो आत्मदेव कहते हैं इसके कान गाय जैसे होने से इसका नाम मैं गौकर्ण रख रहा हूं। क्या नाम रख दिया? गौकर्ण। अब ये धुंधली के बच्चे का नाम रखने वाले थे, तो धुंधली तो धुंधली है। 9 महीने महाराज मैंने कष्ट भोगा है, तो नाम कौन रखेगा? मैं के आप? पति देव ने कहा तू रख ले। देखो महाराज मेरा नाम धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी लो। अरे देवी जी कुछ इसका अर्थ तो समझ लो, कुछ आपसे बात नहीं होगी, किसी प्रकार की बकवास नहीं होगी, ठीक है? तो यथा नाम तथा गुण, जो नाम होगा वैसे काम होगा। धुंधकारी। तो एक ने तो खूब अपनी प्रतिष्ठा को हासिल किया और एक ने अपनी प्रतिष्ठा को पूरा बर्बाद किया। माहिर दोनों हुए, एक अच्छे काम में और एक बुरे काम में। झूठ ही भोजन झूठ सजना को चाहते हो, सजना को प्राप्त करना चाहते हो, तो बस धीरे धीरे एक ही लक्षण है भगवान को पाने का। जो करते रहोगे, समझ रहे हो? जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे
देखो अपने नगर के लिए कितनी गौरव की बात है कि विजय विश्वकर्मा वीडियो के माध्यम से आप सब तक इतनी सुंदर सुंदर वीडियो और तो और व्हाट्सएप पर भी सेंड कर रहे हैं। ये अपने लिए गौरव की बात है। और रमेश विश्वकर्मा जी, उनके पिताजी भी बड़े धार्मिक हैं, इतने धार्मिक हैं क्या कहें। काली जी की अनन्य भक्त है और माँ काली का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आज पिताजी का जो कमाया हुआ धन है सब उसने चुरा करके जुआ में हार गया। पिताजी को मारने लगा, माताजी को भी मारने लगा। पिताजी आज घर को छोड़ करके जा रहे हैं। वही महात्मा जी मिल जाते हैं जो फल दिया उन्होंने। वो महात्मा जी ने कहा कि हम तो पहले ही बोल रहे थे संतान हो जाएगी, और भाई संतान तेरे पक्ष में रही गया, इसकी क्या गारंटी है। कल मेरे पास तो संतान की प्राप्ति के लिए आया था, आज यही संतान मेरा दुख का कारण है। तो महात्मा जी से उपदेश सुन करके और जब उसे यह मालूम हुआ कि संसार में सारा संसार ही दुखी है, दुख के अलावा उसमें कुछ नहीं है, बस यदि संसार में रहते हुए भगवान का दामन जिसने पकड़ लिया वही सुखी है। तो संसार में कौन कौन दुखी है? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। तो सुखी कौन है? राम का दास। राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भाई। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को भाई, और ब्रह्मा कहे सुख शिव को भारी। भजन बिना हर जीव दुखारी। क्योंकि जब जब धुंधकारी के पिता माँ से पूछते थे कि ये बेटा सही है, अरे महाराज इसने कोई गलती नहीं की, आप तो मेरे बेटे को लगे रहते हो। तो हर माँ का दायित्व बनता है अपने बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा देना, अच्छे संस्कार देना। उनकी गलती पर जरा भी तो अंध कुएं में जाकर के प्राणों को त्यागा, घर खाली हो गया। 5-5 वेश्याओं को ये धुंधकारी लेकर के आ गया। इस सम्राट परीक्षित कितनी वेश्या? 5 आ गई, और दिन रात चोरी करे, कहीं यहाँ से चोरी करे, कहीं वहां से चोरी करे। तो वेश्याओं ने आपस में सलाह कर ली, ये प्रतिदिन कुछ ना कुछ लेकर के आता है, और एक ना एक दिन सुनो ये पकड़ा जाएगा और हमारी भी गत होगी, और इसकी तो होना ही है। तो एक दिन धुंधकारी को इतनी मदिरा पिलाई कि जाए बेहोश हो गया। मैं बेहोश हो गया, उसको रस्सी से मारा, उसके ऊपर 5-5 वेश्याएं कूदी, लेकिन वो मरा नहीं। पास में चूल्हा जल रहा था, वहां से अग्नि ला करके उसके मुख में डाली। जब उसके मुख में डाली तो तड़प तड़प करके मर गया। गोकर्ण जी को पता पड़ा, गोकर्ण जी ने पूरी क्रिया की, गया में गए।
लेकिन खटिया पर अपने घर आए, खटिया पर सोने लगे तो एकदम कोई काला राक्षस दिखे, काला, कभी भैंस बन जाए कभी कुछ। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म जाति का राक्षस है। कौन सी जाति का है? ब्रह्म जाति का राक्षस। बोलो प्रेम से जय श्री। तो संभल करके गोकर्ण जी ने ओम पवित्रः पवित्रो शर्वासामो यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायान्तरः शुचिः। जो जल का सिंचन किया तो धुंधकारी अपने देह में आ गया। किसमें आ गया? अपने देह में आ गया और बोलता है कि अहम भाता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः। मेरे भाई मैं धुंधकारी हूँ और मैंने अपने माता पिता को कष्ट दिया है, और माता पिता को जो कष्ट देता है, जो चोरी करता है, जो वेश्यागमन करता है, किसी पराई स्त्री में गलत दृष्टि डालता है, वो ब्रह्म राक्षस हो जाता है। लेकिन गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तो तुम्हारा गया जी में सब कुछ कर दिया, पिंड इत्यादि सब कर दिए, फिर भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। तो कहा गया मैं प्रथम जाति का प्रेत हूं, और यदि मुझे संतुष्ट करना चाहते हो, यदि मेरी सदगति करना चाहते हो, तो भाई श्रीमद् भागवत कथा ही एक ऐसा महापुराण है, वह महापुराण के उच्चारण से मेरी सदगति हो सकती है। और यही श्रीमद् भागवत कथा में देखना है, संतों का संग करें, संतों के संग में ही आनंद है। श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। मैं जानता हूँ संसार में हर व्यक्ति दुनिया से तो हार जाता है, लेकिन भगवान के दर से कभी नहीं हारता, क्योंकि भगवान रक्षा करने आते हैं कि नहीं। इसलिए नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। तो आया तेरे द्वार या के दर जो हारा, कहाँ जाऊंगा सरकार। श्री कृष्णाय वयं नमः। इस प्रकार से दुनिया से हटकर भगवान हार करके भगवान जैसे भाई के पास आया, और एक भाई ने भगवान से उसको मिला दिया। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन रखा गया, और श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन में पंडाल बनाया, और उस पंडाल में लाखों की तादाद में जनसंख्या
उद्धार के लिए बैठ गए। वहां पर 7 गठान वाला बांस का मंडप बना हुआ था। तो प्रथम दिन की कथा हुई, उसको एक गठान फूट गई। वहीं पर धुनकारी बैठ गए, आसन कहीं मिला नहीं। उसी प्रकार द्वितीय दिवस की कथा में दूसरी गठान फूटी और सप्तम दिवस की कथा होने पर 7 गठान फूट गई उस बांस की। और सुंदर स्वर्ण रथ आया। जब एक रथ आया तो गोकर्ण जी ने दूतों से पूछा, भगवान से पूछा कि प्रभु, मैंने तो सबके कल्याण के लिए कथा की थी, लेकिन एक विमान क्यों आया है, बाकी और विमान क्यों नहीं आए? तो भगवान ने कहा, तेरे भाई को कष्ट था तो उसने कथा बड़े मन से सुनी, बड़े भाव से सुनी, तो उसके लिए विमान आ गया। और जो कथा सुनने आए थे तो कुछ तो 3 प्रकार के श्रोता आ गए थे। एक तो श्रोता आ गया श्रोता, मुहुरहो रसिका भुविभावुकः यं प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरकातरे आदुहा। यं प्रवजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम्। ईश्वर कहाँ है? जहां आप देखोगे यत्र सत्र यत्र तत्र सर्वत्र, जहां जहां तुम्हारी दृष्टि जाएगी वहां मेरा लल्ला है, मेरा कन्हैया है, मेरा परमात्मा है। लेकिन उस दृष्टि से देखो तो अब राजा परीक्षित को सारे नियम बताते हैं कि कथा करने वाले यजमान को क्या करना होता है। कथा करने वाले यजमान के नियम क्या है? नीचे सोए, धूम्रपान ना करे, संयम का पालन करे, आप शब्द किसी को ना बोले, गलत चीजों का सेवन ना करे, व्रत रखे दोनों टाइम नहीं रख सकता है तो एक टाइम व्रत रखे, एक टाइम भोजन करे, संयम से लेकर के सभी की सेवा करे, जल की व्यवस्था देखे, और जो व्यास स्वरूप है उनमें कृष्ण कन्हैया का दर्शन करे। तो ये नियम संयम परीक्षित को बताते हैं। परीक्षित ने पूछा, कौन से महीने में कथा कराना चाहिए? सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से बोलते हैं कि हे परीक्षित, एक कथा तो सदा सेवनीय है, कथा तुमको जब लगे तब कराओ। यदि सकाम भाव से कराई जा रही है, मनोरथ से कराई जा रही है, माघ का महीना है, वैशाख का महीना है, आषाढ़ का महीना है, इन माह में कथा हमें फलदायी होती है। इस प्रकार से नियम बताते हुए महाभारत की कथा राजा परीक्षित को बताते हैं सुखदेव जी। यदा ब्रजे कौरव संजयाना वीरेस्मतो वीरगतं विप्रकोदरा विद्यगदा विमर्शम् भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत का युद्ध हुआ, आपको सबको पता होगा, महाभारत का युद्ध हुआ और महाभारत
महाभारत के युद्ध में जब दुर्योधन की जंगा तोड़ दी गई, घायल हो गया, तो अश्वत्थामा दौड़ना चाहेगा, पुत्र वह पहुंचा और बोला कि मित्र, आज तुम्हारी हार पता है क्यों हुई है? नहीं पता। आज तुम्हारी हार इसलिए हुई है कि जो आपके सेनापति थे, तन से तो तुम्हारे साथ थे, लेकिन मन से पांडवों के साथ थे। किसके साथ थे? पांडव। समझना, इससे विजय प्राप्त होती है कथा सुनने से। 15 मिनट ये समय थोड़ा सा अच्छा ले लो। आप किसी दबाव में हैं, कोई आपको दबाता है, एक कथा सुनने मात्र से आपको फल प्राप्त होगा। जिसको किसी प्रकार की परेशानी है, जिसको किसी प्रकार का कष्ट है, वो एक कथा सुनने मात्र। अश्वत्थामा ने कहा, सुनो दुर्योधन, मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। तो क्या कर सकते हो? क्या कर सकते हो तुम हमारे लिए? यदि आप चाहो तो मैं 5 के सिर आपके चरणों में ला करके रख सकता हूँ, 5 पांडवों के। दुर्योधन ने कहा, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो ये अश्वत्थामा जाता है और वहां पर श्री कृष्ण जी सभी पांडवों को अपने कक्ष से ले जाते हैं। बोलते हैं कि पांडवों, आज विजय की रात्रि है। आज क्या है? आज विजय की रात्रि है। आज तो उत्सव मनाना है, आज हम जीते हैं। तो सब पांडव चले जाते हैं। द्रौपदी अपने पुत्रों को लाकर के उसी कक्ष में सुला देती है जहां पर 5 पांडव सो रहे थे। चद्दर बिछा देती है, लिटा देती है और उनको उड़ा देती है। अश्वत्थामा ने किसी का चेहरा नहीं देखा, किसी का चेहरा नहीं देखा, और तलवार से सबके मुख काट दिया। जब एक माँ अपने बच्चे को इस अवस्था में देखती है तो उसके हृदय पर क्या बीतती है। रोती है, चिल्लाती है, चीखती है, परेशान हो जाती है। यहाँ पर अश्वत्थामा दुर्योधन के पास जाते हैं और दुर्योधन से कहते हैं, मित्र, तुम एक सिर की बात करते थे, मैं तुम्हारे पास 5 के सिर लेकर के आया हूँ। दुर्योधन को प्रसन्नता हुई और जो देखा, अरे ये पांडव नहीं है, ये तो पांडव पुत्र हैं, तो मलिन चेहरा हो गया। अरे मित्र, तूने क्या किया? तूने अब तो हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा घबरा गया, अब कुछ भी हो, अब मुझे अर्जुन नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर द्रौपदी ने पुत्रों को देखा और रोती हुई बोली, इस प्रकार बोलती है, माता शिशुना सुताना निसम घोर परिता कला पुलाक्षी एक माँ रो कर बोली, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था कि जिसने मेरे पुत्रों की गर्दन को काट दिया है। मैं अपने पुत्रों के विरह में कैसे रहूं? रोती है माँ, चिंतन करती अपने पुत्रों का। अर्जुन को क्रोध आ जाता है। अर्जुन धनुष
लेकर के और कहता है कि जिसने मेरे पुत्रों को मारा है, हे द्रौपदी, तेरे चरणों में ला करके रख दूंगा। ये मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, ये प्रतिज्ञा ले दूंगा। उवाच च सहन्तस्य बन्धो नयनं सुता। अर्जुन कृष्ण जी के साथ जाते हैं, अश्वत्थामा का पता लगता है। अश्वत्थामा को ब्रह्म अस्त्र के जरिए बांध करके लेकर के आते हैं, द्रौपदी के चरणों में डाल देते तो द्रौपदी घबरा जाती है और उसके बंधन सारे खोलती है अश्वत्थामा की। मोच्यतां मोच्यतां ब्राह्मणो महाराज छोड़िए, महाराज छोड़िए। अरे द्रौपदी, तुझको क्या हो गया है? ये तेरे पुत्रों का हत्यारा है और इसे तू बचाना चाहती है? नहीं, ये मेरा गुरु पुत्र है, इसकी माँ है। आज मुझे पता है किसी का बेटा नहीं रहता है तो उसके हृदय में क्या विरह की पीड़ा होती है, मैं समझ रही हूँ। इसकी माँ की वो हालत मैं नहीं करना चाहती, इसलिए हे स्वामी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप ही अपराध ना करें। अर्जुन बोला, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा? महाराज, वो कुछ भी हो, इस सारा निर्णय कृष्ण पर छोड़ा गया। कृष्ण जी ने कहा, ब्राह्मण कैसा ही हो, उसको मारना नहीं चाहिए, और जिसने अपराध किया है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वाह मुरली वाले कन्हैया, जैसे तुम उल्टे ऐसे तुम्हारे विचार उल्टे। कन्हैया अच्छे से बताओ। जब बार बार निवेदन किया गया तो कन्हैया ने बताया, ब्राह्मण को वाकई में नहीं मानना चाहिए, लेकिन हाँ, सम्मानीय पुरुष का सम्मान ही बहुत बड़ा होता है। किसी सम्मानीय पुरुष को भरी सभा में ललकार करके भगा दो, मरने के बराबर है। अश्वत्थामा को बीच सभा में उसके बाल मुड़वाए, उसकी मणि को निकाला, धक्के देकर के वहां से भगा दिया। इस असहनीय दुख को अश्वत्थामा सहन नहीं कर पाया। जब अश्वत्थामा सहन नहीं कर पाया तो उसने प्रतिज्ञा कर ली, किसी के इनके वंश को मैं अब चलने नहीं दूंगा। तो उत्तरा के पीछे पड़ गया। जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए थे तो अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा, उत्तरा गर्भवती है। उत्तरा के गर्भ में ये प्रहार करने लगा और यहाँ पर भगवान जी जाने की तैयारी करते हैं। हाथ जोड़ करके उत्तरा आती है और कहती है, ओ ये दूरी करो, दूरी करो दुख मेरा प्रभु, दूरी करो दुख मेरा प्रभु, हे बांके बिहारी जी, दूरी करो दुख मेरा बिहारी जी, करो दुख मेरा बिहारी जी, दूरी करो दुख मेरा बिहारी जी, दूरी करो दुख मेरा। को छोड़ के मैं आई मेरा जो
मेरा जो मन है तेरे रंग में रंगा है, तेरे रंग में रंगा है कन्हैया मेरा रंग। और यदि तू ही मेरी मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा कन्हैया। हे कन्हैया मेरे पुत्र की रक्षा कर। हो तेरे रंग में रंगा, हो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मेरे, हो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मेरे। मैं जहाँ भी रहूं इसलिए हम दुख चाहते हैं कि दुख था तब आप हमारे साथ थे, आज हमारे पास सुख है तो आप हमें छोड़ करके जा रहे हो। तो सुख में जो सुमिरन करे तो दुख आए हो होए। सुख में सुमिरन हम नहीं करते, कोई नहीं करता। सुख में ये काम वो काम बस उसी में समय निकल जाता है। इसलिए सुख में सुमिरन करो, प्रभु का चिंतन करो। प्रभु जब आए जब जाने की उनकी तैयारी हो गई। एक समय की बात है, राजा परीक्षित, विदुर जी का प्रसंग आपने सुना है, माताओं ने बहनों ने नहीं सुना? हाँ या ना जल्दी बताओ। जिसने सुना है वो हाथ खड़े कर दो, जिसने नहीं सुना है मत करो। विदुर जी का प्रसंग किसी ने नहीं सुना? ओहो, कितनी भोली भाली माता हो, आपने विदुर जी का प्रसंग नहीं सुना? दुर्योधन ने राजनीति से श्री कृष्ण को बुलाया। किसको बुलाया? श्री कृष्ण जी। राजनीति के जरिए ये योजना थी दुर्योधन की, कृष्ण जी हमारी साइड हो गए, हमारी तरफ हो गए तो हम पांचों पांडवों को हरा सकते हैं, पांचों पांडवों को हरा सकते हैं। जब दुर्योधन कृष्ण जी को बुलवाए, रथ पर कृष्ण जी चढ़े तो विदुर जी बहुत गरीब थे। कौन तो बहुत गरीब थे? इतने गरीब थे कि उनके घर में बिछाने को भी कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके घर बिछाने को। लेकिन ये आशा रखते थे कि भगवान हमारे घर भी आएंगे, भगवान जी हमारे घर भी आएंगे। तो भगवान जी रथ पर चढ़े और विदुर जी मन ही मन उनको प्रणाम करते हैं और मन से ही बात कर लेते कि प्रभु हमारे घर अवश्य आएगा। दुर्योधन के महल में पहुंचे, 56 भोग लगे हुए थे। कितने मैया?
56 भोग लगे थे। दुर्योधन ने जो राजनीति की बात कही, कौन सी बात कही? राजनीति की, कि आप हमारी तरफ हो जाओ। ये सुनते ही भगवान ने कहा, मैं हमेशा सत्य का साथ देता हूँ, जो तुमने गलत तरीके से उनका जो धन हड़पा है वो उनको दे दो। दुर्योधन नाराज हो गए तो भगवान ने कहा, ऐसे में 56 भोग को भी त्यागता हूँ। 56 भोग को त्याग दिया भगवान ने। विदुर जी के घर गए। विदुर जी गए थे कुछ सामान लेने। विदुरानी कर रही थी स्नान। जब भगवान को उन्होंने देखा तो स्नान करते करते आ गई। और क्या होती है देखिए, विदुरानी भगवान से नैन मिलाते हुए भगवान को केले छीलते जा रही हैं। और असली जो फल है वो तो जमीन पर है। असली फल कहाँ है? जमीन पर है। और भगवान प्रेम के वशीभूत होकर के वो छिलके सेवन कर रहे हैं। प्रेम में छिलके सेवन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? छिलके। जब विदुर जी आए, विदुर जी ने देखा ये क्या कर रही है। हरिओ भाग्यवान, तू भगवान को छिलके खिला रही है। और फिर अपने आप को संभाला, भगवान से क्षमा मांगी। तो भगवान जी ने विदुर जी से कहा, विदुर जी, जो छिलके खाने में आनंद आ रहा था वो फल खाने में नहीं आ रहा है। इसलिए कहते हैं भगवान प्रेम के भूखे। यदि किसी के पास कुछ भी नहीं है तो भगवान ये कहते हैं मुझे, पुष्पम फलयम तोयम पुष्पम फलम तोयम। भगवान जी को तुलसी का पत्र चढ़ा दो, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को पुष्प चढ़ा दो, उससे प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रेम से चढ़ाना होगा। आगे समय आता है, परीक्षित अपने राज्य को भ्रमण करते हैं और अनेक लीलाएं श्री कृष्ण जी की आती हैं। तो मेरा बस आपसे यही कहना है, भगवान के नाम की साबुन लगा। रोज आप साबुन लगाते हो कि नहीं? है क्रीम पाउडर सब लगाते हो। अब जो उनसे यूज करते हो अच्छी बात है। ऐसे ही भगवान नाम की साबुन भी लगाओ। जो आपके शरीर का जो मैल है ना, सारे मैल को दूर कर देगा। भगवान नाम की साबुन कैसी है? वो सारे मैल को धोने वाली है, स्फूर्ति लाने वाली है, संक्रामक होती है और धीरे 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 सनई सबको आनंद कर देती है। सब आनंद में विभोर होते हुए भगवान का इंतजार करते हैं। हो दिल में तो श्याम राम की, हो दिल में तो श्याम राम की ज्योति जला के दे। हो दिल में तो श्याम राम की, दिल में तो श्याम राम की ज्योति जला के दे।
राजा परीक्षित ने देखा, पड़ी दृष्टि परीक्षित की, हो गए हैरान, पूछ लिया इधर से कि आप कौन हो? बोला प्रभु मैं धर्म हूँ, कलयुग के पार होने से अपंग हूँ। तो बातों में खो गई और वहां पर जब उनको पता पड़ा कि इतनी जो पवित्र है गौ माता के देह में हमें वास मिलेगा, तो सब देवता चले गए, 10 दिक्पाल देवता इत्यादि सब चले गए। तो गौ माता इतनी भोली है कि गौ माता ने जब देखा लक्ष्मी मैया को और गंगा जी को देखा तो बोली कि मेरे लिए बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री राधे। गौ माता ने जब देखा कि लक्ष्मी जी और गंगा जी आ गई तो लक्ष्मी मैया और गंगा जी उनसे प्रणाम करके बोली, माँ हमें भी कोई स्थान मिलेगा? तो गौ माता बोली ठहरिए, तो गोबर कर दिया। वहां पर लक्ष्मी मैया से कहा कि तुम मेरे गोबर में वास करो, और गौमूत्र में स्थान दे दिया गंगा जी को। इतनी भोली अनंत कोटि के देवता समा गए। आज हम कोई पूजन करते हैं, कोई ऋचा करते हैं, अरे महाराज की हल्दी का पोछा लगा ले, प्रयास करें हल्दी और गोबर दोनों ही मिल जाए तो कितनी सुंदर बात है। आज आपने जिसने भी गोबर से यहाँ लीपा उसको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि ये श्रम किया, ये सुंदर व्यवस्था की, और धीरे धीरे हो जाएगी। गौ का सम्मान करें। गौ में अनंत कोटि देवता होते हैं, और जो गौ की सेवा करता है उसके पितराजी भी शांत होते हैं, किसी प्रकार की जीवन में परेशानी नहीं सताती, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं सताती। जब गौ माता को देखा, गौ माता को शूद्र ने मारा। अरे ओ शूद्र तू कौन है? महाराज मैं कलयुग हूँ। कौन हूँ? कलयुग। अरे तुझे तो कहीं और होना चाहिए, मेरे राज्य में क्या कर रहा है? मेरे राज्य में तू क्या कर रहा है? महाराज सप्तद्वीप तक आपका राज्य में कहाँ चला जाऊं? तो राजा परीक्षित ने कहा मैं तुम्हें स्थान देता हूँ। द्योतम पानीयम संस्त्रियाणां जुआरे चरधा। सभी माताओं बहनों को अपने पति का सुख चाहिए, लक्ष्मी वृद्धि की कामना करती है, यश को चाहना चाहती हैं। तो वैभव लक्ष्मी व्रत आपने किया होगा, और नहीं करती हो तो नवरात्रि के बाद शुभारंभ कर देना, अच्छा योग बन रहा है। तो जब हम लक्ष्मी जी की पुस्तक को पढ़ते हैं, जहाँ मेहमानों की आओ भाव भगत करने में आई जाती है, अतिथियों का जहाँ सम्मान होता है, जहाँ पर अपनी पति को नहीं सताया जाता, जहाँ पर अपनी पत्नी को नहीं सताया जाता, वहां पर मैं रहती हूँ।
तो कलयुग को स्थान दे दिया। जुआ खेला जाए, जहां पर रेस खेला जाए, जहां पर शराब पी जाए, जहां पर युद्ध हो, जहां पर लड़ाई हो, जहां पर झगड़ा हो, वहां पर तुम रहो। तो कलयुग बोला प्रभु आपने मेरी बुराई देखी, मेरे अंदर एक और अच्छाई है। तो क्या है वो अच्छाई? यत्कर्मणास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो सतयुग में पूरी उम्र निकल जाती थी भजन कर करके, तब प्राप्त नहीं होता था, वह कलयुग में एक घड़ी में लाभ फल प्राप्त हो जाता है। लगने मत तोड़ना मुझी मेरी लागे बाकी सब तेरा यही रह जाएगा। जो होगे आज यहाँ बैठ करके आपने कर्म का बीज बोया है। कौन सा कर्म का बीज? आपके बैठने से आपके बच्चों की बन गई, आपके बैठने से आपके परिवार की बन गई, और आपकी तो बनी गई। और सबसे अच्छा क्या है कि जब तक इस पंडाल में रहोगे कोई पाप नहीं होगा महाराज, कोई पाप नहीं होगा। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे अम्बर वाली, तेरी मोह गाए बात श्री मैया।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भगवान की है आरती,
महिमाना सचन्त्यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम् गणाम्बिकाय विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम् आदिशक्त्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो माकाली प्रचोदयात् हरि ओम् नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् हरि प्रियाय धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरि ओम् ये सब कुछ दीना आपने भेंट करो क्या ना नमस्कार की भेंट है जोड़ो